बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट लोकेशन पे। तो चलिए सबसे पहले गॉस लॉ को डिस्कस करते हैं। गॉस लॉ कहता क्या है। हेलो क्लास 12 चैंपियंस, एक बार फिर से आप सभी का हैकर सीरीज में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में सबसे पहले जो स्टेटमेंट आता है वो ये है कि अगर आपको किसी क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो वो आप गॉस लॉ का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय वैक्यूम परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट। यानी आपको जहां कहीं भी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना होता है, आप क्या करते हैं, उस पॉइंट के अराउंड या उस पॉइंट को लेके आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं और उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा उस टोटल इनक्लोज्ड चार्ज को जब आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यानी QE यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका वो हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसके सेंटर पे हमने Q चार्ज रखा है और इस सेल का रेडियस R है। तो मुझे पता है कि इस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K Q अपॉन R स्क्वायर, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं। ये होता है। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं यूजिंग गॉस लॉ। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो आपका गॉस लॉ है वो क्या कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो कि होता है E इंटू DA। यहां पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड, DA है आपका एरिया वेक्टर। E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, D है एरिया वेक्टर। तो मैं एक छोटे से इस एरिया की वजह से, एक छोटे से एरिया DA एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इस छोटे से एरिया में से एरिया वेक्टर से कितना फ्लक्स पास होगा वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, E इंटू DA। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, एंड जो आपका DA है वो है एरिया वेक्टर, यानी इतने एरिया वेक्टर में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होंगी वो हो जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो हो जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अब देखो, इसी को जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम क्या करते हैं, ये इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा हम पूरा ऐड ऑन कर देंगे, यानी पूरे इस स्फीयर से, मतलब ये जो सेल है उस सेल से पूरे उसके सरकमफेरेंस पर कहां से थोड़ा जो पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको ऐड ऑन कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो E तो आपका कांस्टेंट होगा, यानी आपका R जो है डिस्टेंस वो फिक्स है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो हम एरिया वेक्टर को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, यानी टोटल इसका एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई R स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू कितना हो गया 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि उस का एरिया, ये जो हमने शेल बनाया है इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, यानी E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई R स्क्वायर नीचे चला गया तो हो गया E बराबर 1/4 पाई R स्क्वायर इंटू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही आपका क्या है, इसको ही जब हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो हो जाएगा E वेक्टर बराबर K Q इनक्लोज अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। अगर देखो आप तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जो कि वही होता है, हम डेरिवेशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था और यूजिंग गॉस लॉ हमने वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी फाइंड आउट कर लिया। तो दैट्स व्हाई गॉस लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन है जिसमें हम 3 डेरिवेशन करते हैं अलग अलग, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, एक इनफाइनाइट शीट की वजह से और एक थिन स्फेरिकल सेल की वजह से डिफरेंट पोजीशंस पर हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन में आते हैं, जिनको हम आने वाले 3 डिफरेंट वीडियोस में कवर करेंगे एक एक करके। एक बार फिर से वापस से रिवाइज कर देता हूं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय वैक्यूम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, जो कि होता है phi इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट। और फाई क्या होता है? फाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। यहां पर हमारा ई कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लिया, हम डी ए का इंटीग्रेट कर देंगे। डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर टोटल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो दिस इज गॉस लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम डिराइव करेंगे अपना इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ये हमारा होने वाला है। अगर आपको ये हैकर सीरीज अच्छी लग रही है कि 5-7 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जा रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से क्लास 12 का कंप्लीट हम फिजिक्स खत्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।